साथ संगत प्यार से बोलिए ध्यान निरंकार जी। साथ संगत आज संसार के अंदर किसी से भी अगर ये सवाल कर लिया जाए कि प्रभु परमात्मा निरंकार कहाँ है, तो साथ संगत इंसान अपने अनुभव के अनुसार उसे जैसा लगता है कि शायद प्रभु परमात्मा किसी विशेष स्थान पर मौजूद है, जहाँ प्रभु परमात्मा निरंकार किसी विशेष पर्वत पर मौजूद है, जहाँ साथ संगत किसी भी अन्य ऐसी वस्तु के अंदर प्रभु परमात्मा को खोजने लगता है इंसान, जिसके बारे में साथ संगत युगों युगों से ये बात कही गई है कि परमात्मा जिसे बंदे तू खोज रहा है वो तेरे से दूर नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष में नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। जो साथ संगत वो और यह दो अंतर हैं, दो भाव हैं साथ संगत। जब इंसान सतगुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब इंसान कहता है कि वो परमात्मा, अरे वो परमात्मा। जब इंसान सतगुरु से, पूर्ण सतगुरु से ज्ञान हासिल कर लेता है तो साथ संगत कहता है कि यह परमात्मा। और आज संत निरंकारी मिशन ये ज्ञान हर एक उस प्राणी तक पहुंचा रहा है जो युगों युगों से चलता आ रहा है। सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज रूहानियत और इंसानियत संग संग की बात करते हैं कि रूहानियत के साथ साथ इंसानियत भी जिंदा रहे। तो आज हम संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द नंबर 8 के बारे में विचार चर्चा करेंगे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस पावन वाणी को लिखा और निरंकार प्रभु प्रेमियों तक इसे पहुंचाने का साथ संगत महापुरुषों को ये सेवा सौंपा। साथ संगत सच्चे पातशाह पहली पंक्ति में लिखते हैं कि हे निर्गुण, हे नित्य निरंजन, सब में है भरपूर तू ही, समीप से भी समीप है तू, दूर से भी दूर तू ही। साथ संगत यहाँ निर्गुण का अर्थ है जिसे साथ संगत किसी एक रूप, रंग या आकार में बांधा नहीं जा सकता, निर्गुण उसे कहते हैं। साथ संगत निर्गुण की एक और परिभाषा है। हम अगर किसी भी स्क्वायर वस्तु को देखते हैं या गोला आकार वस्तु को देखते हैं, या हम साथ संगत किसी भी अन्य इन आँखों से जो दिखने वाली वस्तुएं हैं, उन सब में गुण है। गुण क्या है साथ संगत? जैसे गाड़ी है, गाड़ी पता है कि इस शेप की गाड़ी है, माने 15x10 की, 10x5 की, या साथ संगत कोई भी ऐसी वस्तु जिसका आकार नजर आता है, वो उनके अंदर गुण है कि ये गुण है, इसके लिए इस वस्तु की पहचान है। तो पातशाह कहते हैं कि हे निर्गुण, हे नित्य निरंजन, सब में है भरपूर तू ही। हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कहते हैं ये ऐसी है, ये वैसी है, लेकिन निरंकार की बात करते हैं। ये निरंकार जो किसी आकार में सीमित नहीं है। पातशाह कहते हैं सब में है भरपूर तू ही, यानी ये केवल किसी एक व्यक्ति में मौजूद नहीं है निरंकार प्रभु परमात्मा, ये निरंकार हर जीवन में मौजूद है। आज हम
किसी भी पेड़ पौधे, किसी पक्षी, किसी जीव या अन्य किसी भी वस्तु के अंदर देख लें, प्रभु परमात्मा निरंकार मौजूद है। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसमें भी निरंकार मौजूद है। जिससे हमारी नहीं बनती, हमारे मन में ऐसे दाएं बाएं वाले भाव आ जाते हैं, निरंकार प्रभु परमात्मा उसमें भी मौजूद है। जिसे हम अपना मानते हैं उसमें, उसे में भी, और जिसे हम पराया समझते हैं उसमें भी। यही बात हमारी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने का एक बहुत बड़ा नज़रिया है साथ संगत। क्योंकि अगर सच में हमें हर इंसान में ये निरंकार प्रभु परमात्मा दिखाई देने लगे तो फिर किसी को छोटा समझना मुश्किल हो जाएगा। और ये होगा कैसे? जो सतगुरु का इशारा है, जो महात्मा ज्ञानवान हैं, वो इस बात को सहजे समझते हैं। ये निरंकार प्रभु परमात्मा, सतगुरु ने जब हमसे 5 प्रण प्राप्त किए, हमसे ले लिए 5 प्रण, उसके बाद में इशारा दिया कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा है। जमीन आसमान समक्ष एक जोत है, ना बाद है ना घाट है, ना बाद घाट होत है। कि ये ना कभी बढ़ती है ना कभी कम होती है, ये स्थिर है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इंसान के साथ रहते रहते सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है ये शक्ति, सब कुछ इसके कहे अनुसार हो रहा है। साथ संगत, महात्मा, हम अक्सर सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पे सुनते भी हैं कि ये प्रभु परमात्मा जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, जिसका कोई रेख आकार नहीं है, जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, ये निरंकार प्रभु परमात्मा। तो साथ संगत, इसका जो सहारा है वो इंसान कब लेना सीखेगा? आज सतगुरु माता जी का पुरजोर तरीके से सभी महात्मा को यही आगाह करते हैं माता जी के ये निरंकार परमात्मा हमारे सबके पास है। हम घर के अंदर घर कब बनाएंगे? पातशाह पवित्र अवतार वाणी में लिखते हैं साथ संगत, सतगुर तो रब करके चेते, घर विच घर बना लिए। घर विच घर बनाना क्या है साथ संगत? घर तो सबके बने हुए हैं, हम इंसान हैं, चाहे साथ संगत कोई भी जीव जंतु है, सबके पास छोटा है, किसी के पास बड़ा घर है, घर सबके पास है। पर घर के अंदर घर बनाने वाली बात क्या है? हम साथ संगत कभी किसी दूर दराज एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर जाते हैं, आने के बाद में जब हम वापस अपने घर आते हैं, लौटते हैं, तो घर आकर एक अलग सुकून मिलता है, अलग शांति मिलती है। और साथ संगत, वो शांति जो होती है वो मन को ऐसा अनुभव करवाती है कि सच्चे पातशाह शुक्र है मेरे पास घर है और मैं वापस अपने घर पे आ गया। फिर आनंद से आराम से बैठते हैं, खाना पानी पीते हैं, साथ संगत खाते हैं। इसी तरीके से इस आत्मा का घर है निरंकार प्रभु परमात्मा। और ये घर कब बनेगा, इसके अंदर ठिकाना कब होगा, आत्मा को इसके अंदर जाने का अनुभव कैसे होगा? साथ संगत, हम निता प्रति संगत करें, निता प्रति सिमरन करें, सेवा करें, ताजो इसका एहसास, इसकी भक्ति हमारे जीवन में बनी रहे। और जब बनी रहेगी भक्ति तो मन को ये एहसास रहेगा कि यही निरंकार प्रभु परमात्मा है
जिसके अंदर अंत श्वास मुझे जाना है। साथ संगत बंदे को अपनी मंजिल तक जो ले जाता सतगुर है, कहे हर देव मनुष्य तन की कदर सिखाता सतगुर है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं कि बंदे को अपनी मंजिल तक सिर्फ और सिर्फ सतगुरु ले जा सकता है। जो दास ने पहले बात रखी कि सत्संग जाना है, सत्संग के अंदर क्या होता है? सतगुरु की बात होती है। सेवा के अंदर सतगुरु की सेवा है, सिमरन सतगुरु का निरंकार का सिमरन है। तो साथ संगत सतगुरु इंसान को इस इंसानी जामे का कदर सिखाता है कि भाई साहब जी ये इसकी कदर है। इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जानने के बाद ये इसकी कदर है। साथ संगत तो रहमत करें, बख्शिश करें। अगली पंक्ति में साथ संगत लिखा हुआ है, तेरा आद मध्य नहीं है और न तेरा अंत है, सोच समझ से परे है सबके, साहिब तू बेअंत है। साथ संगत ये बेअंत प्रभु निरंकार समीप से भी समीप है तू, दूर से भी दूर तू ही, कितनी सुंदर बात है। साथ संगत ये निरंकार हमसे इतना पास है कि इससे ज़्यादा पास हमारे पास कुछ नहीं हो सकता। हमारी सांस से भी करीब है ये निरंकार प्रभु परमात्मा। तो रहमत करें, बख्शिश करें। सूर्य हर दिन हमारे लिए प्रकाश लेकर आता है, लेकिन अगर हम कमरे की खिड़की बंद कर लें तो क्या सूरज ने प्रकाश देना बंद कर दिया है? ये छोटा सा सवाल है। नहीं बंद किया साथ संगत, क्योंकि सूरज तो बाहर चढ़ा हुआ है, प्रकाश बाहर है। बस बात क्या है, इसमें अंतर क्या है? जो हमारे घर की खिड़की है, जो दरवाज़ा है, वो मैंने बंद कर दिया, इसके लिए प्रकाश अंदर नहीं आ रहा। सेम उसी तरीके से निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा हमेशा मौजूद है मेरे लिए। कभी कभी हमारी शिकायतें, अहंकार, डर और चिंता की खिड़कियां बंद हो जाती हैं। इन चीज़ों में साथ संगत हमें जो ज्ञान हासिल करना होता है वो हम सतगुरु से प्राप्त नहीं कर पाते। फिर हम सवाल करते हैं कि निरंकार मेरे लिए यह नहीं कर रहा है, या निरंकार ने मेरे लिए ये क्यों किया? तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या मेरे मन ने इस बात को मान लिया है कि यही निरंकार प्रभु परमात्मा है? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जिस दिन हम किसी को अपना बना लेते हैं तब जाके साथ संगत एहसास हो जाता है, वो एक आनंद की अवस्था शुरू होती है। छोटी सी बात, हम अगर साथ संगत शादी ना करते तो साथ संगत जिंदगी में अर्धांगिनी या पति अगर जिंदगी में ना होते तो साथ संगत क्या वो आनंद जो अभी साथ संगत अगर हमारे घर पे बहू या बेटी या पत्नी साथ संगत ना हो तो जो घर पे खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, जहाँ और कार्य करने वाले हैं, जहाँ साथ संगत कुछ भी जिनके साथ हमारा स्नेह है, तो अगर वो जिंदगी में होते ही नहीं तो साथ संगत वो कार्य कैसे होते? सबसे बड़ा सवाल ये है। इसी तरीके से जब मैं निरंकार प्रभु परमात्मा को अपनी जिंदगी में लाया ही नहीं तो मेरी जिंदगी में परमा आनंद, सुकून, रूहानियत भरा विश्वास कैसे आ जाएगा? नहीं आ पाएगा।
क्योंकि मैंने अपनी नज़दीकी इस निरंकार प्रभु परमात्मा से बनाई ही नहीं। तो साथ संगत रहमत करें, बख्शिश करें। सच्चे पातशाह लिखते हैं, तेरा आद मध्य नहीं है और ना तेरा अंत है। हम जिस चीज को जानते हैं उसकी शुरुआत और अंत होता है। एक इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है और एक दिन उसका शरीर समाप्त हो जाता है। पेड़ उगता है और फिर सूख जाता है। दिन शुरू होता है और रात में बदल जाता है। लेकिन निरंकार, इस निरंकार का क्या कोई आरंभ है साथ संगत? इस निरंकार का कोई अंत है? जहाँ इसका साथ संगत कोई डायामीटर, जहाँ कोई ऐसे मन में कोई भाव हो कि हम इसकी गिनती, इसकी मिनती कर सकते हैं कि शायद ये इतने किलोमीटर लंबा होगा निरंकार? नहीं साथ संगत, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। हम समय को भी घंटों, दिनों और वर्षों में मापते हैं, लेकिन जिसके लिए समय भी एक व्यवस्था है, उसे हमारी छोटी सी बुद्धि पूरी तरह कैसे माप सकती है? अगली पंक्ति के अंदर बहुत सुंदर बात लिखी है, सोच समझ से परे है सबके साहिब तू बेअंत है। तू बेअंत, जिसका कोई अंत नहीं है, तू वो है सच्चे पातशाह। यहां पर एक छोटी सी बात और भी है। अगर हमें निरंकार को अपने जीवन में लाना है, क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी सोच को इस्तेमाल करना बंद कर दें? जो हम कार्य कर रहे हैं जिंदगी के अंदर, वो हम बंद कर दें? बल्कि इसका अर्थ साथ संगत ये है, अपनी बुद्धि की सीमा को पहचानना सीखें। हम विज्ञान से बहुत कुछ समझ सकते हैं, हम प्रकृति के नियम समझ सकते हैं, हम शरीर को समझ सकते हैं, हम अंतरिक्ष को समझ सकते हैं, लेकिन जितना अधिक हम जानते जाते हैं, उतना ही महसूस होता है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है, कितना कुछ। आज साथ संगत एक खोज पूरी होती है, दूसरी खोज इंसान की शुरू हो जाती है, और जिसके लिए ये इंसान को मानव तन मिला, उसकी खोज नहीं कर रहा साथ संगत। अगली पंक्ति में सच्चे पातशाह लिखते हैं कि तू स्वामी है कुल सृष्टि का, तू त्रिलोकी नाथ है, तू ही चलाता सबको, सबकी डोर तेरे ही हाथ है। तू साथ संगत, यहाँ पे पहले जब हमने बात शुरू की थी कि वो और यह, जब सतगुरु का ज्ञान हासिल कर लिया तो तू स्वामी, ये नहीं कहा कि वो स्वामी, नहीं साथ संगत, यही सतगुरु के ज्ञान की खास बात है। तू स्वामी है कुल सृष्टि का, तू त्रिलोकी नाथ है। हम अपने जीवन को देखते और सोचते हैं, मैंने ये बना लिया है, मैंने ये हासिल कर लिया है, मेरी मेहनत से हुआ है। मेहनत जरूर करनी चाहिए, लेकिन एक पल रुक कर सोचिए, जिस शरीर से मेहनत की, ये शरीर हमको किसने दिया? जो बल इन हाथों में है, ये बल किसका है? साथ संग जो दिमाग से फैसले लिए जा रहे हैं कि यहाँ से ये बना दूंगा, ये कर दूंगा, ये किसने किया है? जब ये बात इंसान समझ लेगा तो साथ संगत कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर वो भाव आ जाएंगे कि आज मैंने जो किया सो किया, पर सद्गुरु आज के बाद मैं आपका सहारा लेते हुए अपना जीवन बताऊंगा। सबकी डोर तेरे ही हाथ है। साथ संगत, तू ही चलाता सबको, सबकी डोर तेरे ही हाथ है। इस पंक्ति को एक पतंग के उदाहरण से समझिए साथ संगत। पतंग आसमान में उड़ रही है,
हमें लगता है कि पतंग स्वतंत्र होकर उड़ रही है साथ संगत, लेकिन नीचे उसकी जो डोर होती है, उसकी डोर संभालने वाला कोई और है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जीवन में भी ऐसी ही स्थिति है। हमें कर्म करना है, हमें प्रयास करना है, हमें सही निर्णय लेना है, लेकिन हर परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अभी कई बार साथ संगत महात्मा जिक्र कर देते हैं भाव में आकर, जहाँ इंसान कई बार ऐसी बातें कर जाता है कि जब ये निरंकार मेरे पास है तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी में भगवान आ गया है। अरे मैं तो आराम से बैठ जाऊं कहीं पे, सतगुरु कृपा कर देगा। पर वहीं पे साथ संगत सतगुरु ने जो हमसे चौथा प्रण लिया गृहस्थी जीवन वाला, वो भी साथ संगत निभाना है। आज तक जितने गुरु पीर पैगंबर आए, सबने साथ संगत इन हाथों से किरत की। जितने भगत आए साथ संगत, आप किसी के भी इतिहास को पढ़ लीजिए, सबसे बड़ी बात साथ संगत भगत रविदास जी हुए हैं। साथ संगत उन्होंने जूते बनाने का कार्य किया, साथ संगत उनका काम था। जहाँ साथ संगत कबीर जी, जहाँ साथ संगत अन्य ऐसे महात्मा अपनी गृहस्थी को चलाया। तो रहमत करें, बख्शिश करें, मुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा, पर कर्म के साथ साथ सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहा करते थे कि हाथ कारवल ते चित्त यारवल। ये हाथ काम कर रहे हैं और मन चित्त ये निरंकार के अंदर है। तो रहमत करें, बख्शिश करें। एक छोटा सा किसान साथ संगत अपने खेत के अंदर फसल उगाने के लिए बीज बोता साथ संगत। उसने सबसे पहले मिट्टी तैयार की, बीज डाला, पानी दिया, मेहनत की, लेकिन क्या वह बीज को जबरदस्ती खींचकर पौधा बना सकता है साथ संगत? इस सवाल का अंतर है नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा। उसका काम था मेहनत करना, प्रकृति का काम था उसे बढ़ाना। इसी तरह जीवन में भी साथ संगत हमारा काम है सही कर्म करना। हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश करना जरूरी नहीं, उसे छोड़ भी देना चाहिए साथ संगत। तो रहमत करो, बख्शिश करो। आगे पातशाह लिखते हैं कि नहीं है कुछ भी बाहर तुझसे, सब कुछ तेरे अंदर है, जीवन दाता भाग्य विदाता, सब कुछ तुझ पर निर्भर है। तो साथ संगत महात्मा कहते हैं कि कुछ भी बाहर नहीं है इस निरंकार प्रभु के बिना। बिल्कुल एकांत मन में साथ संगत ये सोचिए। इंसान आज कहता है कि ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मेरा घर है, मेरे पास इतना पैसा है। अगर वही बात वो गहराई से सोचें, इस दुनिया के अंदर जब हमने जन्म लिया था तो हम क्या लेकर आए थे? साथ संगत सवाल आएगा, नहीं मैंने कुछ हासिल नहीं किया। तो साथ संगत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि ये जीवन दाता निरंकार प्रभु परमात्मा, जब हम इसका सहारा लेकर आगे चलते रहेंगे तो साथ संगत कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान को लगे शायद ये कुछ स्पेशल है। नहीं साथ संगत, फिर जब मन के अंदर ये निरंकार घर कर जाता है, तब एक बात समझ में आती है कि ये प्रभु परमात्मा, ये दुनिया का मालिक, यही सबसे स्पेशल है और मुझे रिश्ता बनाना है तो इसी के साथ बनाना है। आज इंसान किसी के साथ छोटी सी पहुंच हो जाए तो उसके बाद में कहता है कि फलाना मेरा बंदा उस दफ्तर में ऐसा
ऊंचे पोस्ट पर है, फलाना एमएलए, फलाना ये फलाना वो, बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, तो महात्मा समझाते हैं कि क्या वो पोस्ट इस निरंकार से भी बड़ी है? नहीं साथ संगत। तो मुझे उनसे जुड़ना है या फिर इस निरंकार से जुड़ना है? ये झूठा अहंकार छोड़ना होगा। तो रहमत करें, बख्शिश करें। जीवन दाता, भाग्य विदाता, सब कुछ तुझ पर निर्भर है। जब इसी के ऊपर निर्भर है तो मैं झूठे मान क्यों साथ संगत ले रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? तो अंत में सच्चे पातशाह लिखते हैं, सब कुछ तुझसे बना हुआ है, सब कुछ तुझ में ठहरा है, कहे हर देव सकल दुनिया में, सब पर तेरा पहरा है। आइए साथ संगत, फरमान सतगुरु का आ गया। जो पहली बात कही दास ने कि सब कुछ तुझसे बना हुआ है, आज इंसान जिसके ऊपर भी भरोसा कर रहा है, कुछ सहारा मान रहा है, वो इसी निरंकार ने बनाया है। तो अभी मुझे ये भी समझना है कि मुझे रचनकार को देखना है या उसकी रचना को मानना है। सबसे बड़ी बात, अगर सच में ये भाव हमारे अंदर आ जाएं कि सब कुछ तुझसे बना हुआ है, सब कुछ तुझ में ठहरा है, तो हमारी नज़र साथ संगत बदल जाएगी। फिर हम केवल इंसान या अन्य जीव को नहीं देखेंगे, फिर हमें उनके अंदर निरंकार प्रभु परमात्मा का नूर नजर आएगा, ये शक्ति नजर आएगी साथ संगत। कहे हर देव सकल दुनिया में, सब पर तेरा पहरा है। ये एक सुंदर विश्वास कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी हर सांस पर इस निरंकार प्रभु की निगाह है। हमारी खुशियों में भी यही है, हमारी कठिनाइयों में भी यही है। बस जरूरत है इस निरंकार पर विश्वास रखने की, सही कर्म करने की और हर परिस्थिति में निरंकार को याद रखने की। आज साथ संगत छोटी सी बात अंत में करेगा दास आपसे। आज से हमने एक अध्ययन करना साथ संगत। सुबह जब भी उठें तो ये सोचें कि ये प्रभु परमात्मा निरंकार मेरे अंग संग है, जो मुझे दो तलियों का इशारा मिला है, क्या मैं इसके साथ जुड़ गया हूँ? या साथ संगत सत्संग में जा रहे हैं तो घर से चलते हुए अरदास करें, सच्चे पातशाह आज मुझे आनंद देना, मुझे आनंद चाहिए सच्चे पातशाह। सेवा कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, सिमरन करना चाहते हैं, मन में विचार आ रहा है, रहमत करो, बख्शिश करो, अरदास करो, सच्चे पातशाह जी रहमत करो, आपका विश्वास मेरे हृदय के अंदर बन जाए, मुझे आप पर भरोसा आ जाए। तो साथ संगत देखते ही देखते हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हम अपना कर्म करते करते साथ संगत जब इस निरंकार को याद रखने लगेंगे तो देखते रहिए साथ संगत, एक दिन ऐसा आएगा कि जीवन में आनंद के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। तो रहमत करो, बख्शिश करो। सब कुछ निरंकार प्रभु के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो जितना हो सके जो महात्मा का वचन आता है उसे अपने जीवन में ढालते चले जाएं। और एक विनती साथ संगत, सच्चे पातशाह के पावन चरणों में जितने भी महात्मा इस रूप से हमारे साथ जुड़े हैं, सच्चे पातशाह सबको सब सुख प्रदान करना, तन मन धन के सुख प्रदान करना। सबसे बड़ी बात, ये निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान पूर्ण तौर पर हमारी ज़िंदगी में आ जाए और सबका विश्वास इसके ऊपर निडोल निडरता तरीके से बन जाए, सबके जीवन में आनंद रहे। साथ संगत जी प्यार से कहिए
धन निरंकार जी। सत्संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। रोज नई नई विचारों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।